हनुमान जी हैं, हनुमान जी अष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि को देते हैं और हनुमान जी का जो स्वरूप है कोई और नहीं, भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक अवतार हनुमान जी महाराज का है, जो शिव जी ने अवतार लिया है हनुमान के रूप में। आज भी लिखा है जो व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहे वो हनुमान की आराधना करे, तो हनुमान यानी वो शिव के अवतार हैं, उससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहाँ शिव महापुराण में वर्णन भी आया है। कई माताएं पूछने लगती हैं, गुरुजी माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए कि नहीं। कई माताएं पूछती हैं, गुरुजी आप कहते हो हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा में लिखा है जो व्यक्ति रोज 7 बार अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है, दुनिया में ऐसी कोई समृद्धि नहीं जो उस व्यक्ति के पास ना आए, सब कुछ उस व्यक्ति के पास आ जाता है अगर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। अब कई माताएं पूछने लगती हैं, गुरुजी हनुमान चालीसा का पाठ स्त्रियां कर सकती हैं कि नहीं। कहते हैं हनुमान जी को स्त्रियां छूती नहीं। एक व्यक्ति मुझसे पूछ भी रहा था, गुरुजी हनुमान जी स्त्रियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं, हनुमान जी को स्त्रियां छू क्यों नहीं सकती। भाई जब सब देवी देवताओं को स्त्रियां छू रही हैं तो हनुमान जी को भी छूना चाहिए, स्त्रियां छूती क्यों नहीं है। तब मैंने उनसे बताया कि भैया हनुमान जी किसी स्त्री से घृणा नहीं करते हैं, बल्कि हनुमान जी स्त्रियों का इतना सम्मान करते हैं कि हनुमान जी उनकी छाया भी ग्रहण नहीं करते, उन स्त्रियों का सम्मान करते हैं, बाल ब्रह्मचारी बन के रहते हैं हनुमान। ये स्त्रियों का सम्मान है, ये स्त्रियों का अपमान नहीं है। इतने ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी, इतना ब्रह्मचर्य हनुमान जी के अंदर है और उसी का बल हनुमान जी के अंदर है। आज तक किसी स्त्री की छाया भी हनुमान जी के ऊपर नहीं पड़ी है, एक छाया भी स्त्री की हनुमान जी ने अपने ऊपर नहीं पड़ने दी है। और आज भी लिखा है अगर कोई स्त्री हनुमान जी के मंदिर में जा रही है तो कभी अपनी छाया हनुमान जी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। कई माताएं हनुमान जी के मंदिर में जाने से मना नहीं, हर स्त्री को हनुमान जी के मंदिर में भी जा सकती है, हर स्त्री, यहाँ पे लिखा हुआ है। हनुमान जी का पूजन भी हर स्त्री कर सकती है, फल भी मिलता है, बस हनुमान जी के ऊपर किसी स्त्री की छाया नहीं पड़ना चाहिए। अगर हनुमान जी के ऊपर किसी स्त्री की छाया पड़ती है तो वो जितना भी पूजन करती है उस पूजन का फल कोई भी प्राप्त नहीं होता हनुमान जी के ऊपर अगर छाया पड़ रही है। लेकिन हाँ, हनुमान चालीसा की बात रही तो हनुमान चालीसा में ही नीचे लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। वहां ये नहीं लिखा कि जो नर पढ़े या नारी पढ़े, ना वहां पे नर का वर्णन है ना वहां पे नारी का वर्णन है। हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े, जो मतलब कोई भी पढ़ सकता है, नारी भी हनुमान चालीसा को पढ़ सकती है और पुरुष भी हनुमान चालीसा को पढ़ सकता है। और जब दोनों हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो सारे सुख इनको प्राप्त हो जाएंगे, अष्ट सिद्धि इनको मिल जाएगी। रोज पढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है शिव महापुराण की ये शतरुद्र संगीता चल रही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। यही शतरुद्र संगीता में लिखा है हर व्यक्ति को 7 बार नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए रोज, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और अगर 1 बार भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो हनुमान चालीसा की जो 1 चौपाई है वो 1 चौपाई कम से कम रोज पढ़ना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा की 1 चौपाई पढ़ते हो तो जैसे अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान रहते थे, ऐसे ही तुम्हारे सर पे हमेशा हनुमान जी विराजमान रहते हैं और अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर करते हैं। सर पर पूरा नहीं पढ़ सकते तो 1 चौपाई पढ़ो और उसमें वर्णन लिखा, जो नहीं पढ़ सकते 1 चौपाई हनुमान चालीसा की पढ़ो, लेकिन हनुमान चालीसा की कम से कम 1 चौपाई हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और वो हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ रहा है तो सब कुछ उसे प्रदान हो जाता है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद यही कारण है कि उन भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार धारण किया है और हनुमान जी प्रकट हुए हैं। ये जो शतरुद्र संगीता भैया मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, इस शतरुद्र संगीता में ज्यादातर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। भगवान का कौन सा ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ है इसका वर्णन यहाँ पे है। ब्रह्मा जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया नारद जी से। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी आप हमें बताइए, एक ज्योतिर्लिंग है जिसको अमरनाथ कहते हैं, ये अमरनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ है और इस अमरनाथ की क्या महिमा है, ये महिमा का वर्णन आप हमें कर दीजिए। माता जी बात क्यों कर रही हो, पानी गिरने लगा क्या? नहीं गिरा, गिरने लगा
नहीं गिर रहा। महादेव की भक्ति भी वहीं सार्थक है। महादेव परीक्षा लेते हैं। अनुकूल होकर तो कोई भी कथा सुन लेता है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी कभी महादेव की कथा ना छूटे वहीं सच्चा भक्त कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान महादेव ऐसे ही सब कुछ नहीं देते, थोड़ा ठोकते पीटते हैं।